सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएस ईरान डील पर अल अरबिया का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। 4 चरणों में पूरी होगी यूएस और ईरान डील। यूएस ईरान के बीच अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तय कर लिया गया है। एक चरण दूसरे चरण को लागू करने में मदद करेगा, यानी कि एक ही बारी में तमाम जो शर्तें हैं उस पर बात नहीं होगी। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, यानी जब पहला चरण पूरा होगा उसके आधार पर अगले चरण पर बढ़ा जाएगा। तो 4 चरणों में पूरी होगी यह डील। जो खबर आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच, पहला चरण में क्या होगा? युद्ध विराम और तनाव को कम करना जो सबसे जरूरी है, जंग के लिए मोर्चे खुलने से रोकना, और इसके अलावा लेबनान भी डील का हिस्सा बने, यह तो ईरान पहले से ही बोलता आ रहा है। अब दूसरे चरण में क्या होगा? होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा पर फोकस, कमर्शियल जहाजों की आवाजाही बहाल करना, होर्मुज के रास्ते ग्लोबल ट्रेड को सामान्य करना। तीसरे चरण में क्या होने वाला है? ईरान को प्रतिबंधों में आंशिक तौर पर ढील दी जाएगी, जो ईरान बोलता भी आ रहा है। फ्री संपत्ति का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जारी हो सकता है। ईरान को तेल निर्यात में ढील भी दी जा सकती है। और अब बात फोर्थ फेज की करते हैं। चौथे चरण में क्या होगा? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। संवर्धित यूरेनियम पर रास्ता निकालने की कोशिश है। चौथा चरण सबसे ज्यादा कठिन, लंबी बातचीत यहां पर संभव है। अल अरबिया के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 4 चरण में डील की बात हो सकती है। इससे जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं? यूएस ईरान डील 4 चरण में लागू होगी। हर चरण अगले चरण की शर्त बनेगा। दोनों पक्ष सहमत तो फिर आगे बात बनेगी। परमाणु कार्यक्रम पर लंबी बातचीत भी संभव बताई जा रही है। और देखिए, अब हमारे साथ मनीषा, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बात बताइए, ये तो पूरी दुनिया चाहती है और ये बहुत अच्छा होगा अगर डील हो जाती है, शांति हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, लेकिन आसार कितने बनते हुए नजर आ रहे? क्योंकि पेश तो वही है ना, यूरेनियम वाला है। पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका ब्लॉकहेड अमेरिका हटा दे, उसके बाद ही आगे कोई बात बन पाएगी। और ये 4 चरणों की बात क्या है, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उसकी भारी कमी है। यानी कि पहले देख लिया जाए कि पहले चरण में कुछ हो पाता तब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आसार आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक हो ना जाए तो मत मानिए कि हो गया है। और खास करके तब जब इस डील को लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप हो या विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो, वो कहते आए थे कि बस ये डील तो अब हुआ, अब हुआ, आज की रात आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कल सुबह जब आप उठेंगे तो डील हुआ रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त अगर आप किसी अरबी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये खबर आ रही है तो भी आप इसको इसी रूप में देखिए कि अब डील की गुंजाइश और अधिक खत्म हो गई है। बल्कि मसला तो यहाँ तक आ गया है कि जिस तरीके से ईरान अमेरिका के जहाज़ों पर अटैक कर रहा है, क्या होगा अगर अमेरिकी सैनिक मारे गए तो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक मारे गए तो फिर वो रेड लाइन मेरी जो है वो खत्म हो जाएगी और सीज फायर में तोड़ दूंगा। तो आज की तारीख में हालत ये है कि ईरान अपने किसी भी शर्त को लेकर कुछ भी नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान से हामी नहीं भरा है। ये जो खबर दी गई है अरबी मीडिया के द्वारा, इसमें अब तो बस डील की बात छोड़िए, बल्कि डील करना है इसके लिए भी कई स्टेप बता दिए गए। तो कुल मिलाकर दिख यही रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं, पिछले 10-12 दिन में 6 राउंड वो लड़ भिड़ चुके हैं, तो वैसे में लगता है कि ये चीजें और अधिक आगे बढ़ेगी बनिस्बत की किसी डील के। बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से बातचीत के बीच ये हमले हुए हैं, एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया, लग तो ऐसा ही रहा है कि कई मुद्दे हैं जिन पर सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। एक भी मुद्दे पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। मनीष, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास।